हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट 1 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज की क्लास में मैं आपको संयोजन के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ और यहीं से आपका तृतीय खंड स्टार्ट हो जाएगा। द्वितीय खंड आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपका तृतीय खंड स्टार्ट है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके 6 कला के तत्व थे जिनको आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से आपके 6 संयोजन के सिद्धांत हैं जिनका चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, जैसे आपके 6 कला के तत्व अलग अलग चैप्टर थे, उसी प्रकार से संयोजन के सिद्धांत के भी अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, वैसे तो संयोजन के सिद्धांत काफ़ी सारे हैं, परंतु जो आपके सिलेबस में है और जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संयोजन के सिद्धांत के बारे में पढ़ना। संयोजन के सिद्धांत। चित्र रचना में संयोजन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जो ये सिद्धांत है संयोजन का, इन्हीं के आधार पर कलाकार को ज्ञात होता है कि इन चित्र तत्वों के उचित संयोजन से ही चित्र में किस प्रकार से नियोजन और उसको भावपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कला में संयोजन के सिद्धांत विद्यमान नहीं होंगे तो चित्र पूर्ण रूप से सृजित नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संयोजन। अब हम लोग संयोजन का अर्थ जान लेते हैं कि संयोजन क्या है, इसको किस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि इसे संयोजन कहते हैं। ठीक है, वैसे इसे कंपोजिशन भी कहा जाता है। ये कंपोजिशन ड्राइंग जो है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। बीए फर्स्ट ईयर में आपके ओनली 1 फिगर है जो मैंने आपको बताया है सिलेबस में, जो आपको पेंटिंग कंप्लीट करनी है, और सेकेंड ईयर में आपके 2 फिगर आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप फर्स्ट ईयर में भी 2 फिगर बना सकते हैं, परंतु आपके सिलेबस में जो है वही करवाया जाएगा। तो किस प्रकार से कंपोजिशन होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, किस प्रकार से आप पेंटिंग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ही पढ़ेंगे। संयोजन यानी कि कंपोजिशन। संयोजन 2 अथवा अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं। ठीक है, जिनमें से एक तत्व की प्रधानता रहती है। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व रेखा, रंग, तान, आकृति यानी कि रूप आदि को सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सृजन कर सकता है। जिस प्रकार से आपके जो कला के तत्व थे उनके बिना चित्र नहीं बन सकता है, उसी प्रकार से इन संयोजन के सिद्धांतों में भी कला के तत्व का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, तो संयोजन के सिद्धांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके, और कला के तत्व भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि दोनों 6 हैं। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएंगे दोनों आपके मिलाकर। ठीक है, तो जो आपका संयोजन है वो 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप से कंपोजिशन बनेगा। ये है आपका इंडियन कंपोजिशन, भारतीय चित्र संयोजन। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। अब इसमें आप लोग देखिए कि किस प्रकार से, जैसे ये वाला जो टॉपिक है, एक मिनट, जो ये है, ये सीन है घड़ा ले जाती हुई महिलाएं। ठीक है, तो घड़ा ले जाती हुई महिलाएं जब टॉपिक दिया गया तो आपने इस टाइप से बनाया, और इसमें काफ़ी सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इसे हम चित्र संयोजन कहेंगे। जिस प्रकार से उसमें बताया गया है कि संयोजन 2 या अधिक तत्वों के संयोजन से ही बनता है। तो देख लीजिए इसमें कितने सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, 3, 4, 5। ठीक है, 5 आपकी बनी हुई आकृतियाँ, जिससे कि ये पूर्ण रूप से एक पेंटिंग तैयार हो गई है। एक पेंटिंग का इसने रूप ले लिया है इस टाइप से। वैसे तो आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी बनाई गई हैं तभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए एक महिला बनी हुई है, इस टाइप से इसमें दिखाया गया है।
इसको इस टाइप से कंपोज किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको भी फिगर बनाने होंगे। इंडियन कंपोजिशन में मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, ये कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप लोग बनाइए। वैसे तो आपकी पटचित्र और फोक आर्ट्स ये सब एक ही में आ जाएगा, ये भी आपको बनानी होंगी। ये भी आपका कंपोजिशन में ही आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट में है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बना हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके कंपोजिशन होंगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये देखिए एक में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कंपोजिशन किस प्रकार का है, इसको किस प्रकार से संयोजित करते हैं। चित्र संयोजन करते समय विद्यार्थी रेखा, रूप, वर्ण, तान पोत का एक विशेष रूप से ध्यान रखता है। ठीक है, रेखा का प्रयोग तल विभाजन के लिए करता है, जिसके द्वारा वह एक मधुर संबंध स्थापित कर सके। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दो आकृतियां बैठी हुई थी वो एक निश्चित फॉर्म में दिखाई गई थी, अगर उनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो वो एक निश्चित फॉर्म उनका नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेखा का प्रयोग तल विभाजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं और इनको क्या क्या कहा जाता है। तो चलिए आइए वो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संयोजन एवं आकर्षक से संबंधित इन सिद्धांतों को यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जो कि 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? संयोग, यूनिटी, इसे यूनिटी कहेंगे संयोग को। सामंजस्य, हार्मनी, इसे हार्मनी कहेंगे। संतुलन, बैलेंस। ठीक है, प्रभाविता, डोमिनेंस, प्रभाविता को डोमिनेंस कहेंगे। प्रवाह, रिदम, गति भी कह सकते हैं प्रवाह को, लय भी कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अर्थ होते हैं इन शब्दों के। प्रमाण, प्रोपोर्शन या फिर मेजरमेंट कह सकते हैं, और अनुपात भी कहा जाता है प्रमाण को। ठीक है, तो ये आपके 6 संयोजन के सिद्धांत हैं। इनका चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संयोग के बारे में कि संयोग का चित्र संयोजन में क्या महत्वपूर्ण रहा है, स्थान रहा है। संयोग को हम किस प्रकार से चित्र में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संयोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में सामंजस्य, फिर संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। कभी कभी आपको पेपर में इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो आपको 6 संयोजन के सिद्धांत अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग संयोग के बारे में इसके नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।